2003। वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। बाबा ने कहा, अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। आज वरदाता बाप अपने ज्ञान दाता, शक्ति दाता, गुण दाता, परमात्म संदेश वाहक बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कौन से बच्चों को देख रहे हैं? ज्ञान दाता, शक्ति दाता, गुण दाता, परमात्म संदेश वाहक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा मास्टर दाता बन आत्माओं को बाप के समीप लाने के लिए दिल से प्रयत्न कर रहे हैं। विश्व में अनेक प्रकार की आत्माएं हैं। किन आत्माओं को ज्ञान अमृत चाहिए, अन्य आत्माओं को शक्ति चाहिए, गुण चाहिए। आप बच्चों के पास सर्व अखंड खजाने हैं। हर एक आत्मा की कामना पूर्ण करने वाले हो। दिन प्रतिदिन समय समाप्ति का समीप आने के कारण अब आत्माएं कोई नया सहारा ढूंढ रही है, तो आप आत्माएं नया सहारा देने के निमित्त बनी हुई हो। बाबा कहते हैं, आत्माएं अब थक चुकी है, सब जगह भटक कर, तो अब कहाँ आएगी वो? हम ब्राह्मणों के पास आएगी। बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देख खुश हैं। एक तरफ आवश्यक है और दूसरी तरफ उमंग उत्साह है। आवश्यकता के समय एक बूंद का भी महत्व होता है, तो इस समय आपकी दी हुई अंजलि का संदेश का भी महत्व है। वर्तमान समय आप सभी बच्चों का रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष होने का समय है। आप ब्राह्मण आत्माओं के अनादि स्वरूप में भी दातापन के संस्कार भरे हुए हैं। इसलिए कल्प वृक्ष के चित्र में आप वृक्ष के जड़ में दिखाए हुए हैं, क्योंकि जड़ द्वारा ही सारे वृक्ष को सब कुछ पहुंचता है। आपका आदि स्वरूप देवता रूप, उसका अर्थ ही है देवता, अर्थात देने वाला। आपका मध्य का स्वरूप पूज्य चित्र है, तो मध्य समय में भी पूज्य रूप में आप वरदान देने वाले, दुआएं देने वाले, आशीर्वाद देने वाले दाता रूप हो। तो आप आत्माओं का विशेष स्वरूप ही दातापन का है। तो अभी भी परमात्म संदेश वाहक पन विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का संदेश फैला रहे हैं। तो हर एक ब्राह्मण बच्चा चेक करो कि आदि दातापन के संस्कार हर एक के जीवन में सदा इमर्ज रूप में रहते हैं। बाबा प्रश्न कर रहे हैं हम बच्चों से कि क्या हमारे सदा आदि दातापन के संस्कार जीवन में इमर्ज रूप में प्रत्यक्ष रहते हैं? दातापन के संस्कार वाली आत्माओं की निशानी है, वह कभी भी यह संकल्प मात्र भी नहीं करते कि कोई दे तो देवे, कोई करे तो करे। नहीं, निरंतर खुले भंडार हैं। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों के दातापन के संस्कार देख रहे थे। क्या देखा होगा? नंबरवार तो है ही ना। कभी भी यह संकल्प नहीं करो, यह हो तो मैं भी यह करूं। दातापन के संस्कार वाले को सर्व तरफ से सहयोग स्वतः प्राप्त होता है, न सिर्फ आत्माओं द्वारा, लेकिन प्रकृति भी समय प्रमाण सहयोगी बन जाती है। यह सूक्ष्म हिसाब है कि जो सदा दाता बनता है, उस पुण्य का फल
समय पर संयोग समय पर सफलता उस आत्मा को सहज प्राप्त होता है। इसलिए सदा दातापन के संस्कार इमर्ज रूप में रखो। पुण्य का खाता 1 का 10 गुना फल देता है। तो सारे दिन में नोट करो, संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य का खाता कितना जमा किया। मनसा सेवा भी पुण्य का खाता जमा करती है। वाणी द्वारा किसी कमजोर आत्मा को खुशी में लाना, परेशान को शान की स्मृति में लाना, दिल शिकस्त आत्मा को अपनी वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना, संबंध संपर्क से आत्मा को अपने श्रेष्ठ संग का रंग अनुभव कराना, इस विधि से पुण्य का खाता जमा कर सकते हो। बाबा ने पुण्य का खाता कैसे जमा हम कर सकते हैं, उसकी आज सारी विधि बताई है। इस जन्म में इतना पुण्य जमा करते हो जो आधा कल्प पुण्य का फल खाते हो, और आधा कल्प आपके जड़ चित्र पापी आत्माओं को वायुमंडल द्वारा पापों से मुक्त करते हैं। पतित पावनी बन जाते हो तो बाप दादा हर एक बच्चे का जमा हुआ पुण्य का खाता देखते रहते हैं। बाप दादा वर्तमान समय का बच्चों का सेवा का उमंग उत्साह देख खुश हो रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चों में सेवा का उमंग अच्छा है। सभी अपने अपने तरफ से सेवा का प्लान प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। इसके लिए बाप दादा दिल से मुबारक दे रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करते रहेंगे। सबसे अच्छी बात यह है, सभी का संकल्प और समय बिजी हो गया है। हर एक को यह लक्ष्य है कि चारों ओर की सेवा से अभी उल्लाने को पूरा जरूर करना है। दादी कहती है 9 लाख चाहिए। अगर 3-4 जगह पर लाख लाख आएंगे तो क्या होगा? 6 लाख तो है, बाकी 3 लाख चाहिए ना। उस समय तक 6 लाख ब्राह्मण आत्माएं बन चुकी थी, 6 लाख बाबा के बच्चे बन चुके थे। तो इतने सब जो संदेश दे रहे हो, देश में या विदेश में, विदेश में भी बाप दादा ने सुना उमंग अच्छा है, बना रहे हैं ना, वहां भी बहुत अच्छे प्रोग्राम बना रहे हैं। हर एक स्थान की विधि अपनी होती है, लेकिन सेवा का उमंग सभी में है। तो 9 लाख क्या 3 लाख बढ़ाने हैं, वह क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है, बाबा पूछ रहे हैं, बड़ी बात है। पहला नंबर गुजरात ने बीड़ा उठाया है, अच्छा किया है। गुजरात के कितने सेंटर है? तो बताया गया बाबा को 200 सेंटर हैं, 1000 उपसेवा केंद्र, पाठशालाएं हैं। एक एक सेंटर से अगर 10-10 भी आ जाए तो कितने हो जाएंगे? ऐसे दिल्ली है, बॉम्बे है, मद्रास है। मद्रास की तो फ्लाइंग उड़ने वाली है। कलकत्ता है, हैदराबाद है, फॉरेन है। 3 लाख क्या बड़ी बात है बड़ी बात? टीचर्स बताओ, बड़ी बात है? तो 9 लाख हो जाएंगे ना। इसमें हाथ नहीं हिला रहे हो, पांडव हाथ हिला रहे हैं। ब्राह्मणों के दृढ़ संकल्प में बहुत शक्ति है। अगर ब्राह्मण दृढ़ संकल्प करे तो क्या नहीं हो सकता, सब हो जाएगा। सिर्फ योग को ज्वाला रूप बनाओ। कैसे होगा? दृढ़ संकल्प करना है और योग को ज्वाला रूप बनाना है। योग ज्वाला रूप बन जाएगा तो ज्वाला के पीछे आत्माएं
स्वतः ही आ जाएगी, क्योंकि ज्वाला अर्थात लाइट मिलने से उन्हों को रास्ता दिखाई देगा। अभी योग तो लगा रहे हैं, लेकिन योग ज्वाला रूप होना चाहिए, होना है। सेवा का उमंग उत्साह अच्छा बढ़ रहा है, लेकिन योग में ज्वाला रूप अभी अंडरलाइन करनी है। नेक्स्ट कनेक्टिविटी शायद बीच में रुक गई थी। बाप दादा को फॉरेन वालों ने यह जो सेवा की थी कॉल ऑफ टाइम वालों की, उसकी विधि अच्छी लगी कि छोटे से संगठन को समीप लाया। उस वक्त जो सेवा की थी उसका नाम रखा था फॉरेन कंट्री में कॉल ऑफ टाइम। तो उसके बारे में बाबा बता रहे हैं, ऐसे हर जोन, हर सेंटर अलग अलग सेवा तो कर रहे हो, लेकिन कोई सर्व वर्गों का संगठन बनाओ। बाप दादा ने कहा था कि बिखरी हुई सेवा बहुत है, लेकिन बिखरी हुई सेवा से कुछ समीप आने वाली योग्य आत्माओं का संगठन चुनो और समय प्रति समय उस संगठन को समीप लाते रहो और उन्हों को सेवा का उमंग बढ़ाओ। बाप दादा देखते हैं कि ऐसी आत्माएं हैं, लेकिन अभी वह पावरफुल पालना संगठित रूप में नहीं मिल रही है। अलग अलग यथाशक्ति पालना मिल रही है। संगठन में एक दो को देखकर ही उमंग आता है। बाप दादा संगठन का महत्व बता रहे हैं यहाँ पर। यह ये कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी करूंगा तो उमंग आता है। बाप दादा अभी सेवा का प्रत्यक्ष संगठित रूप देखने चाहते हैं। मेहनत अच्छी है, अच्छी कर रहे हो। हर एक अपने वर्ग की, एरिया की, जोन की, सेंटर की कर रहे हो। बाप दादा खुश होते हैं। सब कुछ सामने लाओ। प्रवृत्ति वालों का भी उमंग बाप दादा के पास पहुंचता है और डबल फॉरेनर्स का भी डबल कार्य में रहते सेवा में स्वयं के पुरुषार्थ में उमंग अच्छा है। यह देख करके भी बाप दादा खुश हैं। ब्राह्मण आत्माएं वर्तमान वायुमंडल को देख विदेश में डरते तो नहीं है। कल क्या होगा, कल क्या होगा यह तो नहीं सोचते हैं। कल अच्छा होगा, अच्छा है और अच्छा ही होना है। जितनी दुनिया में हलचल होगी, उतनी ही आप ब्राह्मणों की स्टेज अचल होगी। बाबा कहते हैं जितनी बाहर हलचल हो, अभी भी हमें चेक करना है, जितनी बाहर हलचल रहती है हमारे अंदर की स्थिति शांत हो, हमारी स्टेज अच्छी हो। ऐसे है, डबल विदेशी हलचल है, डबल विदेशी हलचल है या अचल है? अचल है, हलचल में तो नहीं है ना। जो अचल है वह हाथ उठाओ। अचल है, कल कुछ हो जाए तो भी हलचल है ना। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप ब्राह्मणों के ऊपर परमात्म छत्र छाया है। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। आप ब्राह्मणों के ऊपर परमात्म छत्र छाया है। जैसे वाटर प्रूफ कितना भी वाटर हो, लेकिन वाटर प्रूफ द्वारा वाटर प्रूफ हो जाते हैं, ऐसे ही कितनी भी हलचल हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं परमात्म छत्र छाया के अंदर सदा प्रूफ हैं। ये बाबा की गारंटी है।
बेफिक्र बादशाह होना कि थोड़ा थोड़ा फिक्र है, क्या होगा? नहीं, बेफिक्र। स्वराज्य अधिकारी बन, बेफिक्र बादशाह बन, अचल अडोल सीट पर सेट रहो, सीट से नीचे नहीं उतरो। अपसेट होना अर्थात सीट पर सेट नहीं है तो अपसेट है। सीट पर सेट जो है वह स्वप्न में भी अपसेट नहीं हो सकता। माताओं के लिए बाबा ने कहा, माताएं क्या समझती हो? सीट पर सेट होना, बैठना आता है, हलचल तो नहीं होती ना? बाप दादा कंबाइंड है। जब सर्वशक्तिवान आपके कंबाइंड हैं तो आपको क्या डर है? अकेले समझेंगे तो हलचल में आएंगे, कंबाइंड रहेंगे तो कितनी भी हलचल हो लेकिन आप अचल रहेंगे। ठीक है माताएं, ठीक है ना? कंबाइंड है ना? अकेले तो नहीं। बाप की जिम्मेवारी है। अगर आप सीट पर सेट हो तो बाप की जिम्मेवारी है, अपसेट हो तो आपकी जिम्मेवारी है। क्या कहा बाबा ने? बाप की जिम्मेवारी है। अगर कब होगी? जब आप सीट पर सेट हो, और यदि अपसेट होते हैं तो वो फिर हमारी जिम्मेवारी हो जाएगी। आत्माओं को संदेश द्वारा अंजलि देते रहेंगे तो दाता स्वरूप में स्थित रहेंगे। आत्माओं को संदेश द्वारा अंजलि देते रहेंगे तो दाता स्वरूप में स्थित रहेंगे। तो दातापन के पुण्य का फल शक्ति मिलती रहेगी। चलते फिरते अपने को आत्मा करावनहार है और यह कर्मेंद्रिय करणहार कर्मचारी है। यह आत्मा की स्मृति का अनुभव सदा इमर्ज रूप में हो। ऐसे नहीं कि मैं तो हूं ही आत्मा, नहीं, स्मृति में इमर्ज हो। मर्ज रूप में रहता है लेकिन इमर्ज रूप में रहने से वह नशा, खुशी और कंट्रोलिंग पावर रहती है। मजा भी आता है। क्यों? साक्षी होकर के कर्म कराते हो तो बार बार चेक करो कि करावन हार होकर कर्म करा रही हूँ। आज बाबा ने बहुत सारी चेकिंग की पॉइंट्स दी है। बाबा एक और बात कह रहे हैं कि सदा अपने को साक्षी होकर के कर्म करवाओ। बार बार ये चेक करो कि मैं करणहार हूँ और करावनहार होकर मैं आत्मा करावनहार होकर के कर्म अपने कर्मेंद्रियों से करवा रही हूँ। जैसे राजा अपने कर्मचारियों को ऑर्डर में रखते हैं, ऑर्डर से कराते हैं, ऐसे आत्मा करावनहार स्वरूप की स्मृति रहे तो सर्व कर्मेंद्रियां ऑर्डर में रहेगी, माया के ऑर्डर में नहीं रहेगी, आपके ऑर्डर में रहेगी। नहीं तो माया देखती है कि करावनहार आत्मा अलबेली हो गई है तो माया ऑर्डर करने लगती है। कभी संकल्प शक्ति, कभी मुक्ति शक्ति माया के ऑर्डर में चल पड़ती है। इसलिए सदा हर कर्मेंद्रियों को अपने ऑर्डर में चलाओ। ऐसे नहीं कहेंगे चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया, जो चाहते हैं वही होगा। वो कब होगा? जब हम स्वयं को करावनहार समझकर आत्मा करावनहार कर्मेंद्रियों से करा रही है, ऑर्डर प्रमाण चलाएंगे इन कर्मेंद्रियों को। अभी से स्वराज्य अधिकारी बनने के संस्कार भरेंगे तभी वहां भी राज्य चलाएंगे। स्वराज्य अधिकारी की सीट से कभी भी नीचे नहीं आओ। अगर कर्मेंद्रिया ऑर्डर पर रहेगी तो हर शक्ति भी आपके ऑर्डर में रहेगी। जिस शक्ति की जिस समय आवश्यकता है उस समय जी हाजिर हो जाएगी। ऐसे नहीं
काम पूरा हो जाए और आप ऑर्डर करो, सहन शक्ति आओ, काम पूरा हो जाए फिर आवे। हर शक्ति आपके ऑर्डर पर जी हाजिर होगी, क्योंकि यह हर शक्ति परमात्म देन है। तो परमात्म देन आपकी चीज हो गई, तो अपनी चीज को जैसे भी यूज करो, जब भी यूज करो, ऐसे यह सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर पर रहेगी, सर्व कर्मेंद्रिय आपके ऑर्डर पर रहेगी। इसको कहा जाता है स्वराज्य अधिकारी, मास्टर सर्वशक्तिवान। ऐसे हैं पांडव, मास्टर सर्वशक्तिवान भी हैं और स्वराज्य अधिकारी भी हैं। ऐसे नहीं कहना कि मुख से निकल गया, किसने ऑर्डर दिया जो निकल गया। देखने नहीं चाहते थे, देख लिया। करने नहीं चाहते थे, कर लिया। ये किसके ऑर्डर पर होता है? इसको अधिकारी कहेंगे या अधीन कहेंगे? तो अधिकारी बनो, अधीन नहीं। अच्छा, सभी पहुंच गए हैं। ये संगठन भी कितना प्यारा लगता है। बाप को भी बच्चों का संगठन अच्छा लगता है। अपने परिवार को देखने का चांस तो मिलता है। किसको कह तो सकते हैं कि हमने अपने बड़े परिवार को देखा है। मधुबन में सब सेलिब्रेशन मिल रही है ना। पानी मिला, पानी मिल रहा है ना। खाना, सोना, मिलना, सब मिल रहा है। बाप दादा कहते हैं, जैसे अभी मधुबन में सब बहुत बहुत खुश हो, ऐसे ही सदा खुश आबाद रहना। रूहे गुलाब हैं, देखो चारों ओर देखो, सभी रूहे गुलाब खिले हुए गुलाब हैं। बाबा की दृष्टि से हम भी थोड़ा सा देखें, आंख बंद करके, कि बाबा की कैसे आत्माओं को देख रहे हैं, चमकती हुई आत्माओं को रूहे गुलाब की तरह। मुरझाए हुए नहीं है, खिले हुए गुलाब हैं। तो सदा ऐसे ही खुश नसीब और खुशनुमा चेहरे में रहना। कोई आपके चेहरे को देखे तो आपसे पूछे, क्या मिला है आपको, बड़े खुश हो। हर एक का चेहरा बाप का परिचय दे। जैसे चित्र परिचय देते हैं, ऐसे आपका चेहरा बाप का परिचय दे कि बाप मिला है। अच्छा, आगे बाबा पूछ रहे हैं, सब ठीक है? विदेश वाले भी पहुंच गए हैं। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना यहाँ। मोहिनी बहन न्यूयॉर्क से सम्मुख है। चलो, हलचल सुनने से तो बच गई। अच्छा किया है, सभी इकट्ठे पहुंच गए हैं। बहुत अच्छा किया है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स, डबल नशा है ना। कहो, इतना नशा है जो दिल कहता है कि अगर है तो हम डबल विदेशी हैं। डबल नशा है, स्वराज्य अधिकारी तो विश्व अधिकारी। डबल नशा है ना। बाप दादा को भी अच्छा लगता है। अगर किसी भी ग्रुप में डबल विदेशी नहीं होते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। बाबा ने कितनी बड़ी बात डबल विदेशियों के लिए कही है। विश्व का पता है ना, तो विश्व के चाहिए ना, सब चाहिए। माताएं नहीं तो भी रौनक नहीं, पांडव नहीं हो तो भी रौनक कम हो जाती है। देखो, बाबा सभी बच्चों को खुश कर रहे हैं। देखो, जिस सेंटर पर कोई पांडव नहीं हो, सिर्फ माताएं हो तो अच्छा लगेगा, और सिर्फ पांडव हो, शक्तियां नहीं हो, तो भी सेवा केंद्र का श्रृंगार नहीं लगता है। दोनों चाहिए, बच्चे भी चाहिए। बच्चे कहते हैं, हमारा नाम क्यों नहीं लिया। बच्चों की भी रौनक है। महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश की सेवा का टर्न है। अच्छा है,
यह भी नजदीक आने का चांस है। नहीं तो ग्रुप में जब आते हो तो स्पेशल दादियाँ नहीं मिलती है, सेवा में आते हो तो स्पेशल दादियाँ भी मिलती है ना। अच्छा, महाराष्ट्र उठो, महाराष्ट्र की पूजाएं बहुत है। इसी कारण जैसे नाम है महाराष्ट्र, तो संख्या भी महा है। बाप दादा ने समाचार सुना है कि महाराष्ट्र भी चांस ले रहा है। अच्छा, इत, इतने ही सेंटर्स के यह 3 लाख जो पूरे करने हैं, महाराष्ट्र भी कर रहा है, गुजरात भी कर रहा है, पंजाब भी कर रहा है। तो 3 लाख तो पूरे हो ही जाएंगे। और भी कर रहे हैं। 3 लाख तो कोई बड़ी बात नहीं है। 3 लाख पूरे करेंगे, पंजाब करेंगे, गुजरात भी करेगा। और भी कर रहे हैं। जब दूसरी सीजन हो तो बाप दादा को खुशखबरी मिले कि 9 लाख ब्राह्मण हो गए। ठीक है, हो जाएंगे। अभी तो 9 लाख है, 9 करोड़ तक जाना है। अच्छा, देखो, सतयुग में शुरू शुरू में 9 लाख होंगे, त्रेता तक बढ़ेंगे या बढ़ेंगे, बढ़ेंगे ही नहीं। तो तैयार तो करने हैं ना। बहुत अच्छा। महाराष्ट्र सदा महान स्थिति में स्थित रहने वाला महाराष्ट्र। अच्छा, भोपाल जोन से भोपाल में भी वृद्धि हो रही है ना। तो 3 लाख में भोपाल कितना ऐड करेगा? 50,000 भोपाल लाएगा। मुबारक हो, बहुत अच्छा। क्या बड़ी बात है, विश्व कल्याणकारी है तो 50,000 का क्यों नहीं कल्याण करेंगे। हो जाएगा। बहुत अच्छा चांस लिया, इसलिए चांसलर बन गए। माताएं भी है, पांडव भी है। बहुत अच्छा। चांस लेने में सदा आगे बढ़ना चाहिए। हर बात का चांस लेने में, उल्टे काम में नहीं, सुलटे काम में। ये भोपाल भी अच्छा आदि से निमित्त बने हैं। बाप दादा हर जोन को मुबारक देते हैं। तो मुबारक हो और सदा वृद्धि को पाते रहेंगे। अच्छा, ट्रांसपोर्ट विंग से ट्रांसपोर्ट वाले तो सभी को प्लेन से भी ऊंचा उड़ाएंगे ना। प्लेन तो यहाँ तक चलता है, आप तो परम धाम तक उड़ा लेंगे। तीनों लोगों का सैर कराने वाले ट्रांसपोर्ट हैं। अच्छा है, ये जो वर्ग बनाए हैं उसमें भी हर एक वर्ग अपने वर्ग को जागरूक करने के उमंग उत्साह में अच्छे रहते हैं, रेस भी करते हैं। पांडवों ने बाप दादा को एक दृश्य दिखाया। कौन सा? यहाँ शांति वन का दृश्य देखा। हर एक वर्ग के टेबल लगे हुए हैं और हर वर्ग वाले एक दूसरे रेस करते हैं। हम भी आगे, हम भी आगे। बाप दादा ने खास टीवी में देखा, टेबल सजाकर रखते हैं। अच्छा है, उमंग उत्साह अच्छा है, लेकिन रेस नहीं करना। रेस जरूर करना। ट्रांसपोर्ट भी अच्छा उमंग उत्साह में है, कोई नवीनता के प्लान निकाले होंगे। अच्छा है, बाप दादा खुश हैं। इंजीनियर साइट सीइंग विंग। साइंस और इंजीनियर, आप लोगों ने तो बहुत प्लान बनाए होंगे। ऐसा प्लान बनाओ जो जल्दी से जल्दी, जैसे आजकल साइंस बहुत फास्ट जा रही है, तो आप भी ऐसा सेवा का प्लान बनाओ जो जल्दी से जल्दी स्थापना की बिल्डिंग तैयार हो जाए। तब तो विनाश होगा ना। स्थापना के कार्य की बिल्डिंग जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए। इंजीनियर्स भी कर सकते हैं, तो साइंस वाले भी कर सकते हैं। अभी तीव्र गति का कोई प्लान बनाओ। दृष्टि दी और दृष्टि से सृष्टि बदल जाए, ऐसा होना है। लास्ट में आपके 1 सेकंड की दृष्टि कमाल करेगी। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऐसी कोई नई इन्वेंशन निकालो। अच्छा है, वर्ग की सेवा तो हो रही है। अच्छा, गुजरात ने अच्छा जंप लगाया। गुजरात में 23 फरवरी को 1 लाख की सभा इकट्ठी कर विशाल प्रोग्राम कर रहे हैं। गुजरात के टीचर्स और पांडव उठो, कम आए हैं, तैयारी कर रहे हैं। अच्छा है,
अभी गुजरात को सब फॉलो करेंगे। एक दो को देखकर उमंग आता रहेगा। अच्छा, बैठ जाओ। बहुत अच्छी हिम्मत रखी है। हिम्मत रखने की बाप दादा इन एडवांस गुजरात को मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, सभी एक सेकंड में निराकारी आत्मा बन निराकार बाप की याद में लवलीन हो जाएं। हम भी कुछ सेकंड्स के लिए अपने आप को प्रकृति में देखते हैं। मैं आत्मा चमकती हुई प्रकृति के बीच में उड़ जाती हूँ परम धाम, बाबा की गोद। बाबा से शक्तियाँ ले वापस आ जाती हूँ अपनी प्रकृति में। ओम शांति। बाबा ने याद प्यार दिया। चारों ओर के सर्व राज्य अधिकारी, सदा साक्षीपन की सीट पर सेट रहने वाली अचल अडोल आत्माएं, सदा दातापन की स्मृति से सर्व को ज्ञान शक्ति गुण देने वाले रहमदिल आत्माओं को, सदा अपने चेहरे से बाप का चित्र दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा खुश नसीब खुशनुमा रहने वाले रूहे गुलाब रूहानी गुलाब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। दादियों से सेवा के साथ सब तरफ। दीदी जी, यहाँ तक हम रुकते हैं, रेस्ट हम होमवर्क ले लेते हैं। अब few सेकेंड के लिए हम याद में रहेंगे और फिर चिंतन शेयरिंग करेंगे। ओके, ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि सदा दातापन के संस्कार इमर्ज रूप में रखो। तो बाबा ने सारे दिन नोट करने के लिए कहा है कि संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य का खाता कितना जमा किया। क्वेश्चन क्या है? तो बाबा ने इसकी विधि बताई है। मनसा सेवा की पुण्य का खाता जमा करती है। वाणी द्वारा किसी कमजोर आत्मा को खुशी में लाना, परेशान को शान की स्मृति में लाना, दिल शिकस्त आत्मा को अपनी वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना, संबंध संपर्क से आत्मा को अपने श्रेष्ठ संग का रंग अनुभव कराना है। इसी विधि से पुण्य का खाता जमा कर सकते हो। इस जन्म में इतना पुण्य जमा करते हो तो आधा कल्प पुण्य का फल खाते हो और आधा कल्प आपके जड़ चित्तर पापी आत्माओं को वायुमंडल द्वारा पापों से मुक्त करते हो, पतित पावनी बन जाते हो। तो बाप दादा हर एक बच्चे का जमा हुआ पुण्य का खाता देखते रहते हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि कभी भी यह संकल्प नहीं करो, यह हो तो मैं भी यह करूं। दातापन के संस्कार वाले को सर्व तरफ से सहयोग स्वतः प्राप्त होता है, न सिर्फ आत्माओं द्वारा लेकिन प्रकृति भी समय प्रमाण सहयोग बन जाती है। यह सूक्ष्म हिसाब है कि जो सदा दाता बनता है उस पुण्य का फल समय पर सहयोग, समय पर सफलता
उस आत्मा को सहज प्राप्त होता है। इसलिए सदा दातापन के संस्कार इमर्ज में रखो। पुण्य का खाता 1 का 10 गुना फल देता है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है, अगर ब्राह्मण दृढ़ संकल्प करे तो क्या नहीं हो सकता है, सब हो जाएगा। सिर्फ योग को ज्वाला रूप बनाओ। योग ज्वाला रूप बन जाएगा तो ज्वाला के पीछे आत्माएं स्वतः ही आ जाएगी, क्योंकि ज्वाला मिलने से उनको रास्ता दिखाई देगा। और सब अभी योग तो लगा रहे हैं, लेकिन योग ज्वाला रूप होना है। सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है, बढ़ रहा है, लेकिन योग से में ज्वाला रूप अभी अंडरलाइन करनी है। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि आप स्वराज्य की सीट पर सेट रह के चलते फिरते अपने को आत्मा करावनहार है और ये कर्मेंद्रिय करनहार कर्मचारी हैं। तो ये आत्मा की स्मृति का अनुभव अगर सदा इमर्ज रूप में रहेगा तो वह खुशी, नशा और कंट्रोलिंग पावर रहती है। फिर बाबा ने कहा कि अगर कर्मेंद्रियां ऑर्डर पर रहेंगी तो हर शक्ति भी आपके ऑर्डर पे रहेगी। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो वो हाजिर होगी। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि सर्व कर्मेंद्रियां आपका ऑर्डर में रहें, तो इसको कहा जाता है स्वराज्य अधिकारी, मास्टर सर्वशक्तिमान। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा बोलिए भाई जी, बोलिए। आज प्यारे बाबा ने कहा, चांस लेने में सदा आगे बढ़ना चाहिए। हर बात का चांस लेने में, उल्टे काम में नहीं, सुलटे काम में। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि जितनी दुनिया में हलचल होगी उतनी ही आप ब्राह्मणों का स्टेज अचल होगा। तो ब्राह्मण आत्माएं परमात्मा छत्र छाया के अंदर सदा प्रूफ रहती हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने हमें वरदान दिया कि सदा खुश और आबाद रहना। सदा रूहे गुलाब हो आप, तो सभी रूहे गुलाब जैसे कि खिले हुए गुलाब हैं आप, मुरझाए नहीं, खिले हुए गुलाब। तो सदा ऐसे ही खुश नसीब और खुशनुमा चेहरे में रहना। कोई आपके चेहरे को देखे तो आपसे पूछे क्या मिला है आपको, बड़े खुश हो। हर एक का चेहरा बाप का परिचय दे। जैसे चित्र परिचय देते हैं वैसे आपका चेहरा बाप का परिचय दे कि बाप मिला है। तो ये बहुत ही उम्दा धारणा है, हमें ये धारणा करनी ही है कि जिससे बाबा हमारे चेहरे से प्रत्यक्ष हो जाए। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं, आपकी दृष्टि में ऐसी झलक आ जाए जो दृष्टि से कोई न कोई अनुभूति का अनुभव करे। आत्मा करण हावरा स्वरूप की स्मृति में रहे तो सर्व कर्मेंद्रिया ऑर्डर में रहेगी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा वर्तमान समय का बच्चों का सेवा का उमंग उत्साह देख खुश हो रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चों से सेवा का उमंग अच्छा है। सभी अपने अपने तरफ से सेवा का प्लान प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। इसके लिए बाप दादा दिल से मुबारक दे रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने दातापन के संस्कार वाली आत्माओं की निशानी बताया। बाबा ने कहा कि वह कभी भी यह संकल्प मात्र भी नहीं करते कि कोई दे तो देवे, कोई करे तो करें, नहीं, निरंतर खुले भंडार है। सो ये दातापन के संस्कार वाली आत्माओं की निशानी है। तो हमें चेक करना है कि ये लक्षण हमें कहाँ तक है। ओम शांति। ओम शांति। रेणु दीदी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ओम शांति। दीदी आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तेजल बहन की ही बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ कि खुश नसीब। तो जिस आत्मा में दातापन के संस्कार होंगे, जो देने वाली आत्मा होगी वो खुश नसीब ही होगी, ऑलरेडी खुश नसीब होगी, क्योंकि नसीब जगता है तो हम तभी हम बांट सकते हैं और फिर जिंदगी भी खुशनुमा। तो जब हम देते जाएंगे ये संस्कार हमारे में
एवर, हमेशा हमेशा ही इमर्ज रूप में रहेंगे तो जिंदगी तो खुशनुमा बन जाएगी। और उसके बाद बाबा ने वरदान दिया कि खुश रहो, आबाद रहो। तो ये तो स्वतः ही दुआएं हर एक से मिलती रहेंगी जब हम बांटते जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बताया कि बाप दादा के साथ सदा कंबाइंड रहो। जब सर्वशक्तिमान आपके साथ कंबाइंड है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। अकेले समझेंगे तो हलचल में आ जाएंगे, कंबाइंड रहेंगे तो अचल अड़ल बनेंगे। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। आज बाबा ने वही कहा है, रहम दिल बन दाता को देते रहना है। आज के सारे दिन हम संस्कार समझ रखेंगे, कुछ न कुछ वाणी कर्मण द्वारा सभी से दिखते रहेंगे। बाबा ने कहा ना, नोट को इतना आप संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध पुण्य आत्मा पुण्य का वो नोट करने के लिए बाबा ने कहा है। आज सारे दिन में हम ये अभ्यास करेंगे। उसके साथ साथ कल भी बाबा बताया है, करावन हार बनकर कर्म करना है। आज भी बाबा यही कहा है। इस करने से हम खुशी में रहेंगे, नशे में रहेंगे, कंट्रोलिंग पावर भी आ जाता है ना। शक्ति हमारा ऑर्डर पर चलेगी, हम स्वराज्य अधिकारी बनकर चलेंगे। जैसे कहा ना, अपना खुशी में रहेंगे। इसलिए हम ये भी हम कर्म करते, कर्मेंद्रिय द्वारा मैं आत्मा करा रही हूँ, ये स्मृति स्वरूप होकर हम कर्म करेंगे। अच्छा, अभी 1-2 मिनट हम योग अभ्यास करेंगे। वीणा दीदी, आप योग कराएंगे? जी दीदी। ओम शांति। सभी अपनी प्रकृति में बैठे। ये चमकती हुई आत्मा संपूर्ण पवित्र है। इससे पवित्र किरणें निकल पूरी प्रेम में फैल रही है। संपूर्ण देह में फैल रही है ये किरण। अपने चारों ओर पवित्र किरणों का औरा देखें। मेरे चारों ओर शक्तिशाली औरा है। इस औरा में बैठ मैं आत्मा जो भी संकल्प करूंगी वो अवश्य ही होगा। मैं आत्मा विश्व की सभी आत्माओं तक ये संदेश पहुंचा रही हूँ कि इस समय स्वयं भगवान इस धरा पर आ चुके हैं।
हे आत्मा, पहचानो उसे जिसे आप ढूंढ रहे हो। वही एक सुख शांति का दाता है। अपना संबंध उससे जोड़ लो। अविनाशी सुख शांति का अनुभव करो। मेरा ये संदेश सभी आत्माओं तक पहुंच चुका है। विजुलाइज करें, सभी ब्रह्म कुमारी सेंटर की ओर पहुंच रही है। सभी को परमात्मा संदेश, परमात्मा प्राप्ति हो रही है। सभी आत्माएं दुख अशांति से मुक्त हो चुकी है। हर घर में खुशहाली है। शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। ओम शांति। Om Shanti. Thank you, everybody. Good day to all. Have a good day. Have a nice ओम day. शांति। Good day, all tapasvi. विदाई आत्माओं के लिए ओम Bless शांति। बाबा। शांति। शुक्रिया।